सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी फिर एक बार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में व्याकरण भाग पाठ 17 वाच्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वाच्य क्या होते हैं। ठीक है, तो वाच्य को आप इंग्लिश में वॉइस भी कह देते हैं। ठीक है, तो वाच्य क्या होता है कि क्रिया के उस रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय क्या है। यानी कि जो हमारी क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, विधान क्या है, उसका कर्ता है, कर्म है या भाव है, किसके अनुसार हुई है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा कर्तृवाच्य जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, दूसरा है हमारा कर्मवाच्य जिसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। और तीसरा जो है हमारा वो है भाववाच्य जिसे हम कहते हैं इम्पर्सनल। तो कर्ता और कर्म ये दोनों कारक हैं, ये क्रिया के सबसे अधिक निकट होते हैं और क्रिया की जो गति है वो कभी कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार होती है। कभी कभी क्रिया की जो गति है वो भाव के अनुसार भी होती है, तो यही गति जो है हमारी वो वाच्य कहलाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य क्या होता है। तो जिस वाच्य में कर्ता वाच्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो। ठीक है, फिर से देखिए, जिस वाच्य में कर्ता वाच्य के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके रूप में विद्यमान हो तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है बेटा, ये मैंने आपको पहले बताया ही था कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे भाई आ रहा है क्रिया, कौन आ रहा है, भाई आ रहा है। ठीक है, आना क्रिया है, मतलब कोई ना कोई तो आएगा, ये आपकी सकर्मक क्रिया है आना। मोहन ने पुस्तक पढ़ी इसमें क्रिया है, क्या पढ़ी है, इसमें ये पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें आपका ये कर्म दिया हुआ है, ये सकर्मक क्रिया है। पिताजी सो रहे हैं, सोना जो है ये आपको पता है ये अकर्मक क्रिया होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, बाद में फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। अब देखिए, जैसे ऊपर कर्तृवाच्य में क्या था, कर्तृ यानी कि कर्ता, तो ऐसे ही कर्मवाच्य में आपको किसकी प्रधानता मिलेगी, इसमें आपको कर्म की प्रधानता मिलेगी। तो जिस वाक्य में कर्म ही प्रधान हो और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और इसमें आपको जो क्रिया का लिंग और जो वचन है वो सदा आपको किसके अनुसार मिलेगा, वो आपको कर्म के अनुसार ही मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो आपको क्रिया मिलेगी, जो मुख्य क्रिया मिलेगी, वो आपको हमेशा सकर्मक ही मिलेगी। ठीक है, कैसी क्रिया मिलेगी आपको, हमेशा वो सकर्मक क्रिया ही मिलेगी। जैसे माली द्वारा गीत गाए जाते हैं, तो माली कौन है, इसमें कर्ता, क्रिया क्या हो रही है, इसमें गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं, गीत, सकर्मक है। मोहन से रोटी खाई जाती है, मोहन क्या है, इसमें आपका कर्ता, खाई जाती है क्या है, क्रिया, क्या खाई जाती है, रोटी, ये भी आपका सकर्मक है। ध्यान रखना कि कर्तृवाच्य में आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं मिल सकती है और कर्मवाच्य में आपको केवल सकर्मक क्रिया ही मिलेगी, मुख्य क्रिया जो मिलेगी वो आपको सकर्मक ही मिलेगी। तीसरा जो है वो है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का जो उद्देश्य है वो कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, बल्कि वो भाव है, तो वह भाववाच्य कहलाता है और इसमें केवल आपको अकर्मक क्रिया ही मिलेगी। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, चलना भी अकर्मक क्रिया है। बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता, ये भी अकर्मक है। उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, और गीता से हंसा गया,
तो हंसा गया, ये इसमें आपकी जो है ये भाववाच्य है। तो चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हंसा गया आदि क्रियाएं जो है वो कर्ता के विषय में कुछ नहीं कह रही, बल्कि वो तो केवल भाव है, इसमें केवल भाव प्रधान है, अतः ये भाववाच्य है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई अगर हमें मान लो वाच्यों की पहचान करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता आपको मिलेगा वो बिना विभक्ति के मिलेगा, और आपको पता है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है। तो आपको कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ आपको से या के द्वारा, ये मुख्य पहचान है इसकी, से या के द्वारा विभक्ति का जो है वो प्रयोग मिलेगा, तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। कर्मवाच्य में जो मुख्य क्रिया है सकर्मक, सकर्मक के साथ हम जाना क्रिया का, लिंग जाना क्रिया का हम क्या क्या करेंगे, लिंग वचन जो वो काल है वो उसके अनुसार ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्मवाच्य में ही ऐड करेंगे। उसके बाद है कि भाववाच्य में भी कर्ता के साथ आपको से या के द्वारा मिल सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। से या के द्वारा अगर आपको भाववाच्य में भी मिले तो आप कैसे पहचानोगे कि ये भाववाच्य है, तो उसमें आपको भाव की प्रधानता मिलेगी, चाहे बेशक से या के द्वारा दे रखा हो। और जो भाववाच्य की जो क्रिया मिलेगी वो आपको सदा अन्य पुरुष, ठीक है, पुल्लिंग और एक वचन, ये मिलेंगे आपको, ठीक है। और कर्मवाच्य में जा का जो प्रयोग होता है वो वैकल्पिक रूप में होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से मिलेगा। ये भी आपकी एक मुख्य पहचान है कि कर्मवाच्य में अगर आपको जाना क्रिया जो है वो आपको कैसे मिलेगी, वो आपको वैकल्पिक रूप में मिलेगी, चॉइस के रूप में, लेकिन भाववाच्य में ये आपको अनिवार्य रूप में मिलेगी, कंपल्सरी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भाववाच्य कहेंगे। अब हम पता करते हैं कि भाई अगर हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। सर्वप्रथम कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, वैभव पुस्तक लिखता है, तो ये क्या बन जाएगा, वैभव। अब इसमें क्या लगाएंगे, हमें कर्मवाच्य बनाना है तो से या के द्वारा लगाएंगे। तो वैभव से पुस्तक लिखी, वैभव से पुस्तक लिखी गई या वैभव से पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। उसके बाद उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो भी रूप बने उसे जोड़कर साधारण क्रिया को हम संयुक्त क्रिया में बदल देंगे। जैसे लिखता है, ये तो है आपकी मुख्य क्रिया, अब हमें इसको संयुक्त क्रिया में बदलना है। तो संयुक्त क्रिया मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था कि जो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा लिखी गई। यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर हम से या के द्वारा लगा देंगे, और ने हटाकर हम क्या लगाते हैं, से लगा देते हैं। जैसे वैभव ने पुस्तक लिखी, तो इसका हम कर्मवाच्य क्या बनाएंगे, वैभव से पुस्तक लिखी गई। जब क्रिया द्विकर्मक होती है, और द्विकर्मक मैंने आपको बताया था, द्विकर्मक क्या होता है, जिसमें दो कर्म होते हैं, तो कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष प्रधान कर्म के अनुसार ही रखे जाएंगे। अब मैं कुछ उदाहरण बता रही हूँ आपको। जैसे गौरव ने पुस्तक लिखी, तो इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा, गौरव से पुस्तक लिखी गई या गौरव के द्वारा पुस्तक लिखी गई। समीर ने लड़के को पीटा, समीर से लड़का पीटा गया। क्या तुमने फल खा लिया है, क्या तुमसे फल खा लिए गए हैं। हम सचिन के घर जाएंगे, हमारे द्वारा या हमसे सचिन के घर जाया जाएगा। माँ खाना पका रही है, तो इसका क्या बन जाएगा, माँ के द्वारा खाना पकाया जा रहा है।
तो ऐसे आप इन नियमों का पालन करके आप कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में आप बदल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लगा लेंगे, ने की जगह हम से या के द्वारा लगा देंगे। उसके बाद फिर जो हमारी मुख्य क्रिया है उसको हमें किसमें बदलना है, वो संयुक्त क्रिया में बदलना है। ठीक है, और कर्मवाच्य बनाते समय जो क्रिया का लिंग, वचन और जो पुरुष प्रधान है वो हमारा कर्म के अनुसार ही रखा जाएगा। ठीक है, कर्म तो आप पहचान लोगे कर्म कैसे होता है। उसके बाद है, अगर हमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है तो हम क्या करेंगे, कौन से नियमों का हम पालन करेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए विभक्ति चिन्ह हम क्या लगा देंगे, से। उसके बाद जो क्रिया है वो सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की होगी। जा क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपके सामने कुछ इसके उदाहरण बोल रही हूँ, बता रही हूँ। जैसे मैं पढ़ नहीं सकता, मैं, तो ये करता है मैं पढ़ नहीं सकता। अब हमें इसका भाववाच्य बनाना है, तो भाववाच्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, से या हम के द्वारा लगा देंगे। ठीक है, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, बैठ नहीं सकता है तो मुझसे बैठा नहीं जाता। आकाश नहीं पढ़ता, आकाश से पढ़ा नहीं जाता। अब चले, अब चला जाए। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। बालक नहीं दौड़ता, बालक से दौड़ा नहीं जाता। मैं नहीं खाऊंगा, मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर्तृवाच्य से क्या बनाए थे बेटा, ये हमने भाववाच्य बनाए थे। इसमें है ना आपको भाव की ही प्रधानता दिखानी है, ना इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, ना इसमें कर्म की प्रधानता होगी, बल्कि भाव की प्रधानता होगी, भाव दिखाया जाएगा इसमें। उसके बाद है, अगर हमें कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना हो तब हम क्या करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि कर्मवाच्य में आपको क्या मिलेंगे, से या के द्वारा मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम उसको हटाकर उसके जगह पर हम क्या लगा देंगे, हम ने लगा देंगे। विभक्ति चिन्ह हम क्या लगा देंगे, ने लगा देंगे। उसके बाद क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार बदल दिए जाएंगे। ठीक है, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन जो है वो कर्म के अनुसार ही रहेंगे। जैसे राम से पढ़ा गया, पढ़ा गया, ये भूतकाल की बात हो रही है। तो हमने क्या कहा था कि जो इसका लिंग है और जो वचन है वो किसके अनुसार बदलेगा, वो कर्म के अनुसार बदलेगा। कर्म हमारा क्या है इसमें, पढ़ना, तो राम ने पढ़ा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैसे बदलेंगे। अब इसका कर्मवाच्य हटा दो, छात्रा, छात्रा रहेगा। उसके बाद जो द्वारा शब्द है वो हट जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, छात्रा ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, तो इसे हम कैसे बदलेंगे, दादी कहानी सुनाती थी, क्योंकि हमें कर्ता की प्रधानता दिखानी है इसमें। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, तो आज हमने व्याकरण पढ़ा। आशीष से खाना खाया गया, आशीष ने खाना खाया। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, पुलिस ने चोर को पकड़ा। लड़की से फूल तोड़े जा रहे हैं, लड़की फूल तोड़ रही है। राम के द्वारा रावण मारा गया, तो इसे हम कहेंगे राम ने रावण को मारा। ठीक है, उसके बाद अब हमें बनाने हैं भाववाच्य से कर्तृवाच्य। तो भाववाच्य से हम कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे, से या के द्वारा जो ये परसर्ग है ये हम हटा देंगे, ये हटा दिए जाएंगे। और जो क्रिया के लिंग है, वचन है, वो कर्ता के अनुसार बदल दिए जाएंगे। जैसे कि रजनी से सुबह उठा नहीं जाता, तो वो क्या बन जाएगा, रजनी सुबह उठ नहीं सकती। रोगी से बैठा नहीं जाता, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोगी बैठ नहीं सकता। आओ जरा टहला जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, आओ जरा टहल ले। आओ अब दौड़ा जाए, आओ अब दौड़ ले। तुम्हारे द्वारा चुप रहा जाएगा, तुम चुप रहो।
मुझसे दौड़ा न जा सकेगा, मुझसे दौड़ा न जा सका, मैं दौड़ नहीं सका। बच्चों से चुप नहीं रहा जाता, बच्चे चुप नहीं रहते। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छी तरह से आते हैं तो आप ये चैप्टर अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से करोगे तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए मैं कुछ अब आपको एग्जाम्पल और देकर समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे इसमें कर्म वाच्य में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपको थोड़ी जो है आसानी हो जाएगी समझने में कर्म वाच्य में। ठीक है, अब ये जो रूल्स है ये आपके सामने रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि माँ जी खाना पका रही है, अब इसको हम कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे, हमारी जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक ही मिलेगी। तो माँ जी द्वारा खाना पकाया जा रहा है, तुमने कढ़ाई गिरा दी। तो इसमें अब हम क्या लगा देंगे, कर्म वाच्य में हमें क्या लगाना होता है, से या के द्वारा, तुम्हारे द्वारा कढ़ाई गिरा दी गई। दर्जी ने कपड़े सिल दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, दर्जी द्वारा कपड़े सिल दिए गए। चपरासी घंटा बजाता है, चपरासी द्वारा घंटा बजाया जाता है। अच्छा, आप शतरंज खेलेंगे, आप शतरंज खेलेंगे, आपके द्वारा शतरंज खेला जाएगा या आपसे शतरंज खेला जाएगा। तो ये है आपके कर्म वाच्य के उदाहरण। ठीक है, अभी आपको बदलना कैसे है। उसके बाद भाववाच्य में, जैसे रोगी उठ नहीं सकता, तो इसको हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, हमें किसकी प्रधानता दिखानी है बताओ, कर्ता की दिखाएंगे, कर्म की दिखाएंगे या भाव की प्रधानता दिखाएंगे। तो भाववाच्य में ना तो हमें कर्ता की प्रधानता दिखानी है, ना कर्म की दिखानी है, हमें किसकी दिखानी है, हमें भाव की दिखानी है। तो रोगी उठ नहीं सकता, तो हम कहेंगे रोगी से उठा नहीं जा सकता। पक्षी चहचहाते हैं, पक्षियों से चहचहाया जाता है। मोनू नहा रहा है, मोनू द्वारा नहाया जा रहा है या मोनू से नहाया जाता है। कछुआ तेज दौड़ नहीं सकता, कछुए से तेज नहीं दौड़ा जा सकता। ठीक है, तो ये आपके वाक्य का चैप्टर था। अब मान लो कुछ वाक्य आपको दे दिए जाए और ये पूछ ले कि भी बताओ इनमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य है या भाववाच्य है। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया, तो इसमें किसकी प्रधानता है, अर्जुन ने काम को किया है, तो ये कर्तृवाच्य है। शिष्यों ने गुरुजनों के पैर छुए, ये भी आपका कर्तृवाच्य है। किसानों द्वारा फसल बोई गई, क्या बोई गई, फसल, तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्म वाच्य है। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये इसमें आपका भाववाच्य है। प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार विस्तृत किए गए, पुरस्कार जो है आपका एक कर्म है, तो ये आपका कर्म वाच्य है। आज कक्षा में नया पाठ पढ़ाया गया, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका कर्म वाच्य ही है। और नानी से अब कहानी सुनाई नहीं जाती, तो इसमें आपका क्या है, कर्म, ये आपका कहानी है, तो ये आपका बन जाएगा कर्म वाच्य। ठीक है, तो जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, ये पाठ आपको उतना ही और अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा हमारा एक्टिव टेंस है, कौन सा हमारा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो आप ना उसको नहीं कर पाओगे। तो इस पाठ के लिए मैं आपको स्पेशल बता रही हूँ कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और यह जो पाठ है ये आपके केवल 8th क्लास में ही नहीं बल्कि 9th और 10th में भी बहुत आपके काम आने वाला है। और व्याकरण तो हमेशा ही काम आती है जिंदगी भर। ठीक है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।